हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए पनीर पोहा के साथ एक बढ़िया सी टिक्की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसानी से बिना प्याज लहसुन के साथ इस टिक्की रेसिपी तैयार होती है। तो रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो पोहा के साथ पनीर के ये टिक्की रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे पनीर लिया है 150 ग्राम के करीब। उसको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर रही हूँ, यानी कद्दूकस कर रही हूँ। तो ग्रेटर की छोटी साइज की होल से हमने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। और पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेने के साथ साथ पनीर के साथ एक एक करके कुछ चीज़ को मिलाते रहेंगे। और इस टाइप की टिक्की रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है और बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको ही बहुत ही पसंद होगा। और इवनिंग टाइम पे स्नैक्स हिसाब से इसको ट्राई करके देख सकते। तो देख लीजिए, हमने पोहा लिया है 100 ग्राम के करीब, पतली पोहा लिया है। उसको हमने अब अच्छी तरह से धो रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, इसीलिए। और पोहा को धोकर हमने एक साइड पे छोड़ देंगे। तो देख लीजिए, हमने एक थाली के ऊपर वो ग्रेट करके रखा पनीर को डाल रही हूँ। पनीर के साथ साथ 2 मीडियम साइज़ की पोटैटो को कद्दूकस करके रखा था बॉईल करके, उसको भी दे रही हूँ। और आलू देने में बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। आलू के साथ साथ हमने इसमें वो जो पोहा को अच्छी तरह से धो करके रखा था उसको भी दिया है। और पोहा के साथ साथ हमने इसमें दे रही हूँ, देख लीजिए, 50 ग्राम के करीब रावा यानी सूजी। और इस जगह पे हमने नॉर्मल रवा इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ 3 टेबलस्पून के करीब चावल की आटा इस्तेमाल किया है। और कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप्ड करके रखा था उसको भी दिया है। तीखापन के लिए 4-5 हरी मिर्च को चॉप्ड करके रखा था उसको दिया है। स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 3 टीस्पून के करीब स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल किया है। और नमक देने के साथ साथ हमने इसमें चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो चीनी को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर देने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर हमने गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। और घी इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून भर भर के। घी देने में ये टिक्की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हमने सब कुछ को हाथों की हेल्प लेकर गूंद रही हूँ, देख लीजिए। इसको हमने 4 से 5 मिनट समय लेकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। फिर हमने टिक्की की शेप लेकर रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, हमने 4 से 5 मिनट समय लेकर इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और अब हमने एक टिक्की को रेडी करके आपको दिखा भी दूंगी। और हाथों के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, इसमें क्या होगा, हाथों में चिपक नहीं जाएगा और टिक्की बहुत ही आसानी से खूबसूरत तैयार होगा। तो देख लीजिए, हमने एक टिक्की को अच्छी तरह से रेडी कर रही हूँ। और टिक्की की साइज़ आप चाहे तो इसे छोटी भी कर सकते, यह आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए, एक टिक्की को रेडी करके हमने इसके ऊपर एक काजू को आधा करके दे रही हूँ। इसमें क्या होती है, देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इस तरीका में हमने सब टिक्की को रेडी किया है। इसको फ्राई करने के लिए अब हमने गैस ओवन पर आई हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को चढ़ाएंगे और इसको हमने सैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर सैलो फ्राई करने में रेसिपी की स्वाद पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती है। तो हमने फ्राइंग पैन को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर हमने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे इस रेसिपी को कर रही हूँ। आज चाहे तो मस्टर्ड ऑयल के बिना और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ रेसिपी को कर सकते हैं। और ऑयल के ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल किया है। घी देने में रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ऑयल के साथ घी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट भी किया है। और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे करके एक एक करके टिक्की को दे रही हूँ, देख लीजिए। टिक्की की एक एक साइड फ्राई कर लेने में 1 से 2 मिनट समय की ज़रूरत ही है। 1 से 2 मिनट समय लेकर हमने टिक्की की एक एक साइड को फ्राई कर लेंगे। फिर इसको पलट भी देंगे। तो एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसको हमने पलट दे रही हूँ, देख लीजिए। और गोल्डन ब्राउनिश कलर होगा एक एक साइड पे। और इस तरीका में सब टिक्की को एक साथ रेडी करके आपको दिखा भी दूंगी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होगा टिक्की रेसिपी और अंदर से बहुत ही नरम भी होगा।
आप चाहे तो इस टिक्की रेसिपी को इवनिंग टाइम पे स्नैक्स हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं और दाल चावल के साथ भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की रेसिपी है, बिना प्याज लहसुन के साथ इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, पहली बैच की टिक्की अच्छी तरह से फ्राई हो भी चुकी है। इसको हमने अब फ्राइंग पैन से एक एक करके ऑयल को छान कर हटा रही हूँ और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद जो बची हुई टिक्की रह गई है उसको भी सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। दूसरी बैच की टिक्की को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन के ऊपर फिर भी हमने 2 to 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल किया है। घी के साथ ऑयल को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर हमने एक एक करके टिक्की को फिर भी पैन के ऊपर दे रही हूँ और इस टाइम पे भी गैस की फ्लेम है मीडियम फ्लेम पर टिक्की की एक एक साइड को हमने 1 से 2 मिनट समय लेकर फ्राई कर लेंगे। दूसरी बैच की टिक्की भी अच्छी तरह से फ्राई हो भी चुकी है। इसको भी हमने एक एक करके पैन से हटा रही हूँ और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद आपको दिखा भी दूंगी बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये टिक्की रेसिपी। तो आज की ये पोहा पनीर के साथ टिक्की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।